बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू जी एकेडमी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़मान अली, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हम लोग का टॉपिक है, आप जानते हैं हम लोग का चैप्टर नंबर 20 एफएससी पार्ट 2 चल रहा है केमिस्ट्री का। आज हम लोग का 20.3 है, दैट इज कंपैरिजन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन विद अल्केन एंड अल्कीन। बेंजीन की रिएक्टिविटी का हम लोगों ने कंपैरिजन करना है किसके साथ? अल्केन के साथ और अल्कीन के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बारी बारी पहले देखेंगे अल्केन की रिएक्टिविटी, फिर अल्कीन की और फिर बेंजीन, फिर इसका कंपैरिजन की तरफ आएंगे जो कि रफली एज अ शॉर्ट हम लोग वहां पे लिख के आ सके। तो आइए चलते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ या सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन की तरफ। स्टूडेंट, अल्केन हम लोग जानते हैं, ये जो अल्केन होते हैं ना, इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए साथ 3 हाइड्रोजन लग जाते हैं। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसको पहले देख ले। ये दूसरे जो पाई बॉन्ड है ना, उसके मुकाबले में जरा स्ट्रॉन्ग होता है, आपस में इस तरीके से अच्छे तरीके से जकड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे दे आर पहला पॉइंट है इसका, दे आर अनरिएक्टिव। ये क्या है? अनरिएक्टिव है। बिकॉज, किसकी वजह से? बिकॉज इट कंटेन्स सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ये जो ये सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है ना, इसकी वजह से। स्टूडेंट, इसके लिए ना एक पॉइंट और ऐड कर लें। दे आर आल्सो नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये भी पॉइंट एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। अच्छा, अब तो ये रिएक्टिव तो है नहीं, अनरिएक्टिव है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये क्या करते हैं? दीज या दे अंडरगो फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या करेंगे? दे अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या करेंगे? अपना बॉन्ड ये टूट के, इनका बॉन्ड टूटेगा और ये फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। जैसा देखें, हमारे पास ये है अल्केन, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये बात यहां पे आपने लिखनी है, प्रेजेंस ऑफ यूवी सनलाइट, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में। अच्छा जी, क्या होता है? ये इसकी फिशन होती है, होमोलिटिक फिशन, जिसके एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाते हैं? ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री, और ये ऊपर एक डॉट्स आ जाता है, फ्री रेडिकल को इस तरह शो करते हैं। इसी तरह एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर ये डॉट आ जाएगा। तो ये है हमारे पास, दीज आर फ्री रेडिकल्स। तो ये जो अल्केन होते हैं ना, ये फ्री रेडिकल जो है ना, उसको जनरेट करते हैं। अच्छा, तो ये इसको जरा आप लोग एज अ शॉर्ट भी लिख सकते हैं, और आप इसको समझने के लिए भी इतना बड़ा आपके लिए। आगे चलते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट, पहले अल्कीन को देखें। अल्कीन जो होते हैं ना, इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और साथ दो दो हाइड्रोजन। ये है हमारे पास अल्कीन, ठीक है। इसका नाम है इथीन, जिस तरह इसका नाम है इथेन, ठीक है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो दूसरा, एक तो हमारे पास पहला सिग्मा है, दूसरा जो हमारे पास बॉन्ड आया ना, ये है पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड की वजह से ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे। दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पर बहुत तेजी से जो है वो अटैक करते हैं। तो ये क्या होते हैं? इस पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे अल्कीन्स आर
वेरी वेरी रिएक्टिव। क्यों जी? बिकॉज इट कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, इसकी वजह से अब ये करता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर readily available to attack on electrophilic reagents। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये हमेशा रेडी होते हैं अटैक करने के लिए। किस पर अटैक करने के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या थे स्टूडेंट? ये हम लोगों ने पहले पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़ के आए हुए हैं और रिएजेंट्स भी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। ऐसे तमाम जिनमें क्या होते हैं, ये मैं इसके यहाँ पे जरा लिख रहा हूँ, ये ब्लैक से जो है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, ये सिर्फ आपके लिए। उनमें क्या होते हैं, वो एच पॉजिटिव हो सकता है, एच बी आर ये हो सकता है पॉजिटिव हो, और बड़े हैं AlCl3 ये हो सकता है, या हाँ CH3 पॉजिटिव, ये और बहुत सारे हैं। ये तमाम इस तरह के हैं जिनके ऊपर इस तरह पॉजिटिव साइन, या ये न्यूट्रल से भी मैंने शो किया हुआ है। ये तमाम कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, और भी लिख लें, जैसे कि हाँ मैंने एक ये भी एग्जांपल दी थी जब आपको ये पढ़ा रहा था ना, ये भी एक कंपाउंड है। और एक बात और याद रखना, जिस पर पॉजिटिव साइन होता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इस पे पॉजिटिव साइन है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, बहरहाल ये एग्जांपल है आपके पास रिएजेंट्स। इन रिएजेंट्स पे जो है ना, ये पाई बॉन्ड बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और इसको अपने साथ बाइंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए दे कंटेन अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या करेंगे? दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक, उसको क्या करेगा? अपने साथ ऐड करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिस तरह के ये हमारे पास है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। HBr कर लेते हैं। ये देखिए जरा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये पाई बॉन्ड इसको अटैक करके इसको अपने साथ बाइंड करेगा, और इस H को अपने साथ बाइंड करके CH3 कर देगा यहाँ पे, CH3। अब ये एक बॉन्ड टूट गया पाई वाला, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे CH2 एज इट इज रहेगा, ये वाला, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था इस कार्बन पे, ये इस ब्रोमीन को अपने साथ बाइंड आउट कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ है देखो, इलेक्ट्रोफाइल था, ये था इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन में ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऐड हुआ ना, एडिशन रिएक्शन। नाम क्या बना? ये देखो जरा, इसका नाम क्या है? दो कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? इथाइल, और आगे ब्रोमीन लगा हुआ है तो इथाइल ब्रोमाइड, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये बना कैसे, ये मामला हुआ क्या कि जो अल्कीन था, ये क्या होता है, पाई बॉन्ड की वजह से रिएक्टिव होता है, वेरी 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 रिएक्टिव। क्या होता है? रिएक्टिव होता है। किस वजह से? पाई बॉन्ड की वजह से, या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनकी वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अब स्टूडेंट, एक जो एक जेन कहता है हमारा, यहां पे हमारे पास अल्कीन में एक डबल बॉन्ड है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब बेंजीन में, आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता ना, ये देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज, और इसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये तो इससे कई गुना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा ही है ना, अकल हमारी कहती है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ तो 3 दफा डबल बॉन्ड है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ हम लोगों ने बेंजीन के स्ट्रक्चर में बात की हुई है। यहाँ जो बेंजीन के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डीलोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज होके यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड मॉलिक्यूल बना है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये स्टेबल नहीं है, ये रिएक्टिव है। अच्छा, होगा क्या, करेंगे ये भी काम, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है ना, तो रिएक्शन जरूर देंगे, लेकिन अल्कीन के मुकाबले में कम, क्योंकि अल्कीन के मुकाबले में बेंजीन जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है ड्यू टू इट्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जिसके पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। यहाँ ये डीलोकलाइज नहीं करते, इसके ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाले पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, ये अपनी जगह पे लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे स्टक ऑफ हुए हैं, ये स्टक ऑफ नहीं होते। ठीक है, इसीलिए तो इसका जो है वो इस तरह भी लिखा जाता है, दरमियान में इस तरह रिंग बनाया जाता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये इस तरीके से सर्कल के अंदर घूमता है, तो इसलिए इसको भी कहा जाता है। बहरहाल ये रिएक्टिव जरूर होंगे, लेकिन इसके मुकाबले में कम रिएक्टिव होंगे। तो आइए इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट हम बेंजीन की बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में, बेंजीन जो है ना बेशक स्टेबल है, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो रिएक्शन तो ये देगा, मतलब ये रिएक्टिव तो है। बेंजीन इट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। उसी तरह जिस तरह ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज को अपनी तरफ खींचता है ना, ये भी यही काम करता है। अभी ना वैसे हमने आगे बेंजीन के रिएक्शन पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनमें हम लोग इस चीज़ को बहुत डिटेल में देखेंगे। 5-7 रिएक्शन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनमें हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बहरहाल ये हम एक चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये अल्कीन की तरह रिएक्ट नहीं करता। जिस तरह अल्कीन ने ये रिएक्शन दिया है ना, ये क्या करेगा सॉरी, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक, ऊपर क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसको समझना है ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन भी एक बन रहा है। अब ना यहाँ मुझे एक सवाल जो है ना वो ज़हन में आ रहा है, वैसे भी ये क्वेश्चन हो भी सकता है आप लोग के साथ भी, या ये आ भी सकता है क्या, कि वाई बेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब बेंजीन जो है इसको क्यों प्रेफर कर रहा है एडिशन के ऊपर, एडिशन वाला रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, इसको भी हमने पढ़ना है। हमने बात की जो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन है, बेंजीन में हम लोगों ने कहा कि बेंजीन जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। बेंजीन आर स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसलिए ये कम से कम एडिशन रिएक्शन तो नहीं देता, लेकिन क्या देगा, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर कंपैरिजन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई बेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब ये क्यों रिएक्शन देता है, ये क्यों नहीं देता, तो इसको समझते हैं। पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखें, जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है ना, तो जो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है ना, एरोमेटिसिटी स्टूडेंट, ये टेम्पररी जो है वो ब्रेक होती है, इज टेम्पररी ब्रोकन। मतलब क्या,
परमानेंट ब्रेक नहीं हुई है। होता क्या है, जब मैं ये आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना आगे, मैंने आपको कहा कि उस दौरान हम देखेंगे कि एक ना इंटरमीडिएट बनता है, बल्कि यहाँ पे आप बात लिख लें, एरोमेटिक टेम्परेरी ब्रेक ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेप। जब आप लोग इंटरमीडिएट स्टेप के ऊपर होते हैं ना, तो ये एरोमेटिसिटी जो होती है वो टेम्परेरी ब्रेक होती है, लेकिन इट फुली रीस्टोर्ड एट द एंड पर ना, जब रिएक्शन अपने फाइनल स्टेज पे होता है ना, तब ये दोबारा से जो है ना वो रिस्टोर हो जाती है, और बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है ना वो मेंटेन होती है। बेंजीन स्टेबिलिटी मेंटेन्ड। दोबारा सुन ले होता क्या है, ये 3 पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लेने। पहली बात, एरोमेटिसिटी इज टेम्परेरी ब्रेक ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेप। रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा होता है ना, उस दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है, वहां पे जो एरोमेटिसिटी होती है ना, एरोमेटिसिटी ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, जिसमें इस तरह से, तो जब इंटरमीडिएट स्टेप के ऊपर होता है ना, तो ये टेम्परेरी ब्रेक हो जाएगी, लेकिन इट फुली रिस्टोर्ड, ये दोबारा रिस्टोर्ड होती है एट द एंड। आखिरी स्टेज जब बन रहा होता है ना, मतलब जब प्रोडक्ट अपने फाइनल स्टेज के ऊपर होता है, तब ये दोबारा से आपको जो है ये हासिल हो जाती है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, ये मेरे पास है बेंजीन, और ये इसके उसी तरीके से 3 पाई बॉन्ड है। ब्रोमीन जो है ये आता है आयरन ब्रोमाइड की मौजूदगी में, रिएक्शन होता है, यहाँ पे ये रिएक्शन मॉलिक्यूल है पूरा, ये रिएक्शन इसके अंदर मैंने कहा ना ये अटैक करेगा इसके ऊपर, डबल बॉन्ड जो है ना ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करके इसको अपने साथ बाइंड करेगा। अब वैसे भी मैं आपको तब समझाऊंगा, आप बस फाइनल प्रोडक्ट समझ लें। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें क्या होता है, ये हमारे पास बेंजीन का रिंग एज इट इज रहता है, एरोमेटिसिटी एज इट इज रहेगी, एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, और बेंजीन जो है ना उसके ऊपर इस तरीके से ब्रोमाइड आके लग जाता है। जब ये ब्रोमाइड लगता है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ है, सिंपल हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद कह लें बाय, किससे, ब्रोमीन। हाइड्रोजन जो है ना वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये यही देता है, ये जो बेंजीन है ना ये वाला रिएक्शन देता है। यहाँ से साथ ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा ब्रोमीन का एटम है, वो इस H को जो यहाँ से निकला था ना उसको अपने साथ लेके HBr ये अलग कर देता है। तो ये रिएक्शन होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे इस दौरान जब ये मिल रहे होते हैं ना, एक इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट, ठीक है। तो उस दौरान ये जो इसकी ये अरोमा, ये जो स्ट्रक्चर है ना एरोमेटिक कंपाउंड का, ये टेम्परेरी ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन बाद में दोबारा देखें उसी तरीके से दोबारा बेंजीन बन गया, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, इट फुली रिस्टोर्ड एट द एंड, दोबारा पे वो बन जाएगा और बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो दोबारा मेंटेन हो जाएगी। अब आए जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा। अभी आप लोगों ने अल्कीन का रिएक्शन देखा, उस रिएक्शन में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, और हाइड्रोजन को, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी HBr के साथ, हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लिया और एक जगह ब्रोमीन लग गया आके। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो अपनी शनाख्त होती है ना वो खत्म हो जाती है। जिस तरह अल्कीन आपके पास था, अल्कीन से अपनी शनाख्त, अल्कीन के डबल बॉन्ड है ना, अपनी शनाख्त खत्म होकर वो अल्केन में कन्वर्ट हो गया था, अल्केन में सिंगल बॉन्ड आ गया था कार्बन कार्बन। याद करें जरा, मैं पहले आपको यहां से समझाता हूँ। जी सही देखें, ये रिएक्शन अभी हम करके आए हैं, ये था हमारे पास अल्कीन की फैमिली है, हमने HBr से रिएक्ट करवाया, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के ऊपर। तो ये क्या करेगा, ये इसको अटैक करके इसको अपने साथ बाइंड करके, ये जो H है ये अपने साथ यहाँ पे ले आएगा, यहाँ पे H3 हो गया था,
और यहाँ पे CH2 एज इट इज और साथ ब्रोमीन मिल गया था। अब देखिए ये डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, इसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस कर गया और अल्केन की फैमिली में चले गया। तो बेंजीन जो है ये इस तरह की रिएक्शन नहीं देता, वो अपनी एरोमेटिसिटी जो होती है उसको खत्म नहीं करता। ठीक है, अब हम अगर बेंजीन की बात करें, ये बात ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, ये रिएक्शन यहाँ पे आपने कोट करना। बेंजीन में क्या होता है, जो पाई डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है ना, दीज पाई इलेक्ट्रॉन वुड बी ब्रोकन, वो टूट सकते हैं कंप्लीटली, परमानेंटली ब्रोकन लिखे यहाँ पे, परमानेंटली ब्रोकन। ठीक है, मुकम्मल तौर पे टूट सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपनी जो एरोमेटिसिटी है उसको खो बैठेगा। एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन इज डिस्ट्रॉय। ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या हो सकती है उसकी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आपके बुक के अल्फाज लिख रहा हूं, दिस इज इनर्जेटिकली अनफेवरेबल यार स्पेलिंग देख लेना, अनफेवरेबल यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना। बहरहाल क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो परमानेंटली टूटेंगे, यहाँ पे परमानेंटली टूट के इसको अपने साथ उसने ऐड किया है और ये बना, जो कि एरोमेटिसिटी को मुकम्मल तौर पे खराब कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस वजह से ये क्या है, ये अनफेवरेबल है, बेंजीन इस तरह के काम नहीं करता। तो ये मेन रीजन, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत अहम है, आपके एक लॉजिक की भी बात है, और क्या है कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए भी वो पूछ सकता है। आपने इसको अच्छे से समझना है, ये कॉन्सेप्चुअली जो बात मैंने की है ना यहाँ पे, वो आपने मद्देनजर रखनी है। बहरहाल ये था हमारे पास कि ये बेंजीन इसको क्यों प्रेफर करता है उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का कंपैरिजन रह गया है कि अल्कीन का या बेंजीन का जो रिएक्टिविटी है उसका कंपैरिजन देखते हैं। इसको कहते हैं क्विक एक जो जेन में आती है ना बात आपकी, वो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस की है 3 तरह की क्लास। पहली अल्केन की फैमिली, दूसरी अल्कीन, और तीसरी हम लोगों ने बेंजीन की जो क्लास है उसको डील किया। अब अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो स्टूडेंट इसके बारे में हमने बात की, अल्केन जो होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव भी हम बोल सकते हैं, नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन जो है वो नहीं देते नॉर्मली, ये क्या करते हैं, हाँ रिएक्टिव, सॉरी नॉन रिएक्टिव। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल की जनरेशन करते हैं। और रीजन क्या है इसकी, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा जी, दूसरी अल्कीन सॉरी, अल्कीन जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव। क्यों भाई, पढ़ के आए हम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस पाई इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये लोकलाइज्ड होते हैं या डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड होते हैं। बेंजीन जो होते हैं ये मॉडरेट है, मॉडरेट का मतलब है कि ये देते भी हैं और नहीं भी, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है देन किसके मुकाबले में, अल्कीन। ठीक है जी, वजह क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अब रिएक्शंस कौन से देते हैं,
इसके लिए तो हमने बात की रिएक्शन नहीं देते, ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, जनरेट्स फ्री रेडिकल, जनरेट्स क्या जनरेट करते हैं, फ्री रेडिकल या अंडरगो फ्री रेडिकल। अल्कीन, अल्कीन हमें देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ जी कौन से जी, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा जी बेंजीन, बेंजीन क्या देंगे, बेंजीन इसके पलट है, वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो स्टूडेंट ये था हम लोग का कंपैरिजन। आज का लेक्चर मेरे मुताबिक तो बहुत सादा सा लेक्चर था, लेकिन बातें बीच में इंपॉर्टेंट थी। वो आपको ना शॉर्ट के तौर पे पूछ सकता है, मतलब कंपैरिजन वाई अल्कीन एंड अल्काइन, वाई अल्केन एंड बेंजीन, वाई बेंजीन एंड अल्कीन, इस तरह करके जो है वो आपको कंपैरिजन दे सकता है, या इस तरह तीनों का भी एज अ शॉर्ट कंपैरिजन पूछ सकता है। बहरहाल ये है हमारे पास कंपैरिजन रिएक्टिविटी बेंजीन की अल्केन के और अल्कीन के साथ। पूरे लेक्चर में कहीं कोई इशू है तो आप लोगों ने स्टूडेंट मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। और अगर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब किया करें, बल्कि अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, उन्हें भी इसके बारे में बताएं। और लाइक शेयर, ये हमारी अप्रिसिएशन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, ये ज़रूर किया करें। अच्छा अच्छा कमेंट किया करें, अगर नहीं समझ आ रही उसके बारे में भी कमेंट करें। तरीका नहीं अच्छा या कोई मसला मसाइल बीच में है, कोई इशू है, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से बात किया करें उसके बारे में, तो ताकि मैं उस चीज़ को रिजोल्व कर सकूँ, ठीक है। हम मिल के इस चीज़ को चलाएंगे। और मेन बात जो है कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली मेम्बर्स या जो जानने वाले हैं, जो केमिस्ट्री से रेलिवेंट आपके यार दोस्त हैं या और कोई, तो उन्हें भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि इसको जो है वो अच्छे से आगे लेके जाया जाए। तो मेरा एक ही मेन काम है कि मैं मेरी कोशिश मतलब ये है कि मैं अच्छा आप लोगों तक जो है ना वो मटेरियल या गाइडलाइंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग अच्छा जो है वर्क कर सकें।